हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो अपने साथ जो गुडविल का पैसा लेके आता है और कैपिटल का पैसा लेके आता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुराने लेक्चर में बताया था कि जब भी नया पार्टनर आएगा अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा फॉर राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और गुडविल लेकर आएगा फॉर कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब उस पूरे कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसे होती है, आएगा उस बात को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट आ रहा है हम लोगों के पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर along with प्रीमियम फॉर गुडविल। उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आ रहा है। तो पहला पॉइंट, व्हेन amount of capital and premium for goodwill is brought in, या कैश की फॉर्म में लाया है या चेक की फॉर्म में, मतलब बैंक का बैलेंस चेक दे दिया उसने। तो पहला पॉइंट है कैपिटल का पैसा और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लाया है, चेक में लाया है, या कोई एसेट लेकर आ गया अपने साथ, या कोई एसेट इंक्लूडिंग कैश, बैंक या काइंड। काइंड का मतलब कोई एसेट लेकर आ गया अदर देन कैश या बैंक। तो जब भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, कैश में, बैंक में, या क्वेश्चन कहता है वो गुडविल के लिए एक बिल्डिंग दे दी, मशीन दे दी उसने कुछ, या इन काइंड। तो हम क्या कहेंगे, समझेंगे बात को। जब पैसा आ रहा है इन दोनों का पैसा फॉर्म में आएगा तो क्या बोलेगी फॉर्म, क्या कहेंगे हम लोग, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या उस एसेट का नाम आ जाएगा सेंडरी एसेट, कुछ एसेट्स का नाम आ जाएगा स्पेसिफिक। मतलब दो चार एसेट लेकर आया तो उन सब एसेट्स के नाम अलग अलग आ जाएंगे इंडिविजुअली। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सेंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का पैसा लाया तो वो कैपिटल में आ गया, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब नए पार्टनर का नाम है सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। टू, और साथ में लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन, पैसा लाया बाय न्यू पार्टनर as capital and premium for goodwill for his share, जो भी उसका शेयर है अपने शेयर के लिए कैपिटल लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है फॉर जो भी शेयर है 1/4 1/5 केस में भी। तो पहली जब एंट्री ड्राफ्ट करेंगे पैसा लाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, सेंडरी एसेट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये थी एंट्री नंबर फर्स्ट हम लोग की। एंट्री नंबर सेकंड क्या आ रही है समझेंगे, सेकंड एंट्री क्या आ रही है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि गुडविल का पैसा लेकर आता है कॉम्पेंसेट करने के लिए जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, तो क्या कहेंगे, फॉर कॉम्पेंसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल का कैपिटल तो लाया अपने राइट के लिए, गुडविल लाया उन लोगों को दे देंगे जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। चलते आगे बात करते हैं, अब कैसे करेंगे समझेंगे चीज को। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया था बुक्स के अंदर,
फर्म का पैसा नहीं है वो खत्म कर दिया जाएगा. दिस अमाउंट बिलोंग टू द सेक्रीफाइसिंग पार्ट. तो हम क्या कहेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital account. sacrificing partner capital account, उनके नाम आएंगे अलग अलग इंडिविजुअली. तो एक तरीके से हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले क्रिएट की थी, एंट्री हमने लोगों ने क्रिएट करी और वो पैसा बिलोंग करता था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, उनकी कैपिटल को हमने बढ़ा दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया. तो यहां लोग हम नरेशन ड्राफ्ट करेंगे, बीइंग premium for goodwill credited to sacrificing partners in sacrificing ratio in SR. SR कैसे निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SR. तो पहला पॉइंट, कैपिटल का पैसा आया, गुडविल का पैसा आया. गुडविल का पैसा बिलोंग करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया. इट लीड टू इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. पॉइंट नंबर थर्ड. अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिला है, मतलब उनकी कैपिटल जिससे क्रेडिट की गई है जिस अमाउंट से, उसमें से कुछ पैसे को विड्रॉ करके घर पे ले जाते हैं वो. मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा फर्म में से निकाल के घर पे लेके जाए. तो हम क्या करेंगे, समझेंगे थर्ड पॉइंट क्या आता है. व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फुली या पार्शियली. क्वेश्चन बताएगा हमारे को, फुली या पार्शियली क्वेश्चन बताएगा. विड्रॉ किया या नहीं किया, सारी बातें क्वेश्चन बताएगा. पैसा विड्रॉ करके घर ले गए, सिंपल से एंट्री है जी. पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनके नाम आएंगे अलग अलग इंडिविजुअली, जो भी नाम होगा. मान लो मेरे फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, हम कहेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल. पैसा निकाल के ले गए, ए डेबिट बी डेबिट, पैसा निकाल के ले गए, फर्म में कैश या बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा. तो कैश अकाउंट या ऑब्लिक जो भी होगा, एज अ केस में भी बैंक अकाउंट, बीइंग amount of premium for goodwill is withdrawn by sacrificing partner. Amount of premium for goodwill is withdrawn by a sacrificing partner. हमने तीन बातें करी अभी तक. पहली बात, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा. गुडविल फर्म को बिलोंग नहीं करती. जो गुडविल का पैसा है जो लेकर आ रहा है वो कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो गुडविल को नलिफाई करके, प्रीमियम को नलिफाई करके हम वो पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. अब वो कहते हैं हमें पैसा अगर विड्रॉ करना है, उनकी मर्जी है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन बताएगा विड्रॉ करना है या नहीं करना. अगर कहेगा विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर लेंगे, कैपिटल उनकी डिक्रीज हो जाएगी और फर्म का पैसा चलेगा कैश या बैंक अकाउंट. फोर्थ पॉइंट आप समझेंगे, ध्यान से बात को समझ रहे हैं. जो फोर्थ पॉइंट की एंट्री आई है, एंट्री हम पहले कई बार पास कर चुके, इस एंट्री को कई बार हम पहले पास कर चुके हैं. इस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री. कई बार एक एंट्री आ चुकी है. अपने लास्ट चैप्टर चेंज इन पीएसआर में जो गुडविल की एंट्री पास की थी हम लोगों ने, दोबारा रिपीट करूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा. जो लास्ट चैप्टर चेंज इन पीएसआर में आप लोगों ने गुडविल की एंट्री पास की थी, या आपको याद हो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जो वाली एंट्री पास की थी, या एक कॉन्सेप्ट आया था रिवैल्यूएशन का जिसमें कहा था विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे जो यहां पे आ रहा है. व्हेन
न्यू पार्टनर, या आप कह लो गेनिंग पार्टनर। समझना मेरी बात, मैं गेनिंग क्यों लिख रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो न्यू पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ध्यान से बात समझो। मान लो मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर है, हम लोगों ने सी को एडमिट किया। अब कई बार फर्म क्या करती है, इसको एडमिट करने के साथ साथ अपनी पीएसआर को पूरे का पूरा चेंज कर देती है। ध्यान से बात समझना, दो कॉन्सेप्ट आए थे एक साथ। कई बार फर्म क्या करती है, इसको एडमिट करने के साथ साथ ना अपनी रेशो को पूरी की पूरी, मतलब ये लोग भी अपनी रेशो को उठा के चेंज कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो उस केस में देखा जाता है कि पुराना पार्टनर भी कई बार गेन कर जाता है। दोबारा अपनी बात को, दोबारा मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, फिर लिखेंगे इस बात को समझेंगे। मैंने कहा जी मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी ने एडमिट किया। एज वी ऑल नो सी इज अ गेनिंग पार्टनर, सी इज अ गेनिंग पार्टनर, ये हम सबको पता है। अब इन्होंने अपनी रेशो को उठा के, मैंने कहा बिल्कुल रेशो को भी इन्होंने आगे चेंज कर दिया, और रेशो को चेंज करने से ये हुआ कि वहां पर ए भी गेन कर रहा था। जब रेशो को चेंज किया तो हमने देखा ए भी गेन कर रहा था। उसका मतलब क्या हुआ, जो बी ने सैक्रिफाइस किया वो इन फेवर ऑफ ए भी किया और इन फेवर ऑफ सी भी किया। तो याद रखना गेनिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग होंगे। अभी जब क्वेश्चन आएंगे समझाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा। तो इसलिए मैंने एक बात यहां लिखी, मैंने बात क्या लिखी ऊपर, दोबारा वापसी जा रहा हूं, इस बात को समझना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 4 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, या एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। सर मैंने क्या बोला यहाँ पे, when न्यू पार्टनर या गेनिंग, मतलब गेनिंग पार्टनर ओल्ड भी हो सकता है, याद रखना। when न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर unable to bring his share of premium for goodwill इन कैश या काइंड, कुछ भी कह लो, पैसा लेके नहीं आया, लेके आने में असमर्थ है, कह रहे पैसा नहीं है, तो न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो ठीक है, मतलब भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्टमेंट के पास कर लेंगे, हम कहेंगे मत दो, हम आपसे पैसा तो लेंगे, आज निकल ले लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। तो गेनिंग पार्टनर के हमने कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब कम कर दिया। कम क्यों कर दिया, लॉजिक क्या है, क्योंकि इसको पैसा लेके आना चाहिए था, पैसा लेके नहीं आया, तो हमने कहा भाई मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी कैपिटल को उठा के डेबिट कर देंगे, तो उतने अमाउंट से वो पैसा किसको देंगे, जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब इसकी कैपिटल को डिक्रीज कर दिया मैंने, या करंट अकाउंट को डिक्रीज कर दिया, और यहां मैंने बोला सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, मतलब इसकी कैपिटल को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। तो नरेशन क्या ड्राफ्ट करेंगे, बीइंग, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट फॉर गुडविल। हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है गुडविल के लिए, क्यों पास करी है, एज न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर, कुछ भी कह लो आप लोग, क्योंकि मैं गेनिंग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्या पता पुराना भी गेन कर जाए। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा बात और ज्यादा क्लियर होकर चलेगी। तो मैंने कहा न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग his share of goodwill, so being adjustment entry passed for goodwill as new partner या gaining partner is unable to bring his share of goodwill in cash kind, कुछ भी कह लो, कैश बैंक काइंड, इन कैश काइंड, मतलब पैसा लेके अल्टीमेटली नहीं आया। तो ये थी एंट्री नंबर 4। जब पैसा लाया तो क्या करेंगे, नहीं लाया तो क्या करेंगे,
और ये एंट्री वही वाली एंट्री है जो आप लोगों ने मेरे से पढ़ी थी लास्ट चैप्टर के अंदर, इन चेंज इन पीएसआर, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। लास्ट कॉन्सेप्ट गुडविल का, जर्नल एंट्री की फॉर्म का। फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे, एक और बात बताऊंगा आप लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या है? पुरानी गुडविल। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं पुराने चैप्टर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, या मैं कह सकता हूं ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, या मैं कह रहा हूं गुडविल appearing in the books of accounts। गुडविल appearing in the books of accounts, इसको क्या करेंगे? हमने डिस्कस किया था, it has to be written off in old profit sharing ratio, जिसको ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। कैसे राइट ऑफ करेंगे हम लोग देखेंगे। हम कहेंगे जी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर मतलब ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबके नाम आएंगे अलग अलग, बोले तो इंडिविजुअली ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, खत्म कर दीजिएगा वैल्यू को, तो गुडविल अकाउंट being goodwill appearing in books of account written off in old profit sharing ratio। उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी मैंने गुडविल की आप लोगों से बातचीत करी है वहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। यहां तक कीजिए, फिर मैं अगले आगे कॉन्सेप्ट एक मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट होती हो रहा है आएगा गुडविल का एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, समझेंगे बात को, कई बार एग्जामिनर कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल की वैल्यू गिवन ही नहीं होती। तो उस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे करते समझेंगे बात को। तो कॉन्सेप्ट आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, या इसको मैं इन्फर्ड गुडविल के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। तो हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल क्या होगा समझेंगे इस बात को। कहीं मैं एग्जामिनर कहेगा पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गुडविल की वैल्यू गिवन ही नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, देन वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे, क्या क्या स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हम न्यू फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहां कहेंगे कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल ब्रॉट इन by new partner, capital brought in by new partner। कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा लिख रहा हूं, कैपिटल brought in by new partner multiplied by reciprocal of share। तो पहले स्टेप में हमने निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हाउ टू कैलकुलेट, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। समझो एक बात समझते हैं। मान लो मैं कहता हूं, मान लीजिए यहां पर
सी कहते हैं, मानो हम कहते हैं सी अपने साथ लाया 5 लाख रुपए फॉर 1/5 शेयर। तो यहां पे अगर हम लोग कहेंगे तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या बन जाएगी? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हमने कहा कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर मतलब 5 लाख रुपीस इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल का मतलब कन्वर्जन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर, वाइस वर्सा कर देंगे, तो यहां चेंज कर देंगे इसको हम लोग, हो गया। तो हम कहेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी यहां पे 25 लाख रुपीस। तो पहला स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करना है, हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते समय कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। चलेंगे आगे बात करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड क्या कहता है? स्टेप सेकंड आ रहा है हम लोगों के पास, कैलकुलेट नेटवर्थ ऑफ फर्म। इसको निकालने के दो तरीके मिलेंगे, दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोगों को। नेटवर्थ कैसे निकालते समझेंगे। पहला वे, टोटल एसेट ऑफ न्यू फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो पहला वे हो गया नेटवर्थ निकालने का, टोटल एसेट ऑफ न्यू फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये हो गया फर्स्ट वे। सेकंड वे, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, सम ऑफ कैपिटल ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू, एड ऑन करेंगे इसमें एड ऑन करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एड ऑन करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर लॉस आ जाए रिवैल्यूएशन में तो माइनस कर देंगे पब्लिक लॉस, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एड ऑन हो गया, लॉस हमारा माइनस हो चुका है, और क्या एड ऑन होगा इसमें, इसमें माइनस करेंगे हम लोग यहां पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। स्टेप नंबर थर्ड, तो यहां से निकल जाएगा गुडविल ऑफ फर्म। कैसे निकला बच्चे, यहां गुडविल फर्म कैसे निकला? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यह आ गया गुडविल ऑफ फर्म। स्टेप नंबर 4, तो यहां से हम लोग निकालेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकालते हैं इसको, गुडविल ऑफ फर्म एज कैलकुलेटेड अबव मल्टीप्लाइड बाय, हमने शेयर ऑफ गुडविल निकालना है तो क्या कहेंगे, गुडविल ऑफ फर्म, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये कॉन्सेप्ट था हिडन गुडविल का, या विच इज आल्सो नोन एज इन्फर्ड गुडविल। एक बार देख लीजिए, पहला स्टेप क्या परफॉर्म करना है, हमने निकालने कैपिटल ऑफ फर्म, कैसे कैलकुलेट करना है,
कैपिटल ब्रॉट इन मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 2, हम लोगों को कैलकुलेट करना है नेट वर्थ। निकालने के दो तरीके, दो वे है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। पहला वे क्या है, एसेट अप्रोच, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सेकेंड अप्रोच मैंने जो आपको बताई है उसका मेथड क्या है, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसमें से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो ऐड ऑन कर देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो उसको डिडक्ट कर देंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी माइनस करेंगे और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, हमारे पास आ गया गुडविल ऑफ फर्म, और वहां से हम लोग को कैलकुलेट करें नए पार्टनर का शेयर कितना है। तो कैसे निकाले, गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। आगे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं हम लोग, देखते हैं फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 37 समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अनिल सुनील पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी फिक्स कैपिटल है 320 और 240। दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर, चारू को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। चारू अपने साथ 3,20,000 रुपीज कैपिटल के लाई है। कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालो एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। समझेंगे एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पे बाद में आएंगे, पहले कहता है गुडविल की वैल्यू निकालो। बिगिन करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर है और चारू खाली कैपिटल का पैसा लाई है, तो वो चारू गुडविल का पैसा लेके नहीं आई, खाली कह रहा है ओनली कैपिटल लाई है। चारू ब्रॉट 320 एज अ कैपिटल, मतलब गुडविल का पैसा लेके नहीं आई है। स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सबसे पहली बात हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। स्टेप 1 में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो हम क्या कहेंगे यहां पे, कैपिटल ब्रॉट इन बाय चारू into reciprocal of her share, into reciprocal of share। तो क्वेश्चन कह रहा है चारू अपने साथ लाई है कैपिटल के 3,20,000 रुपीज, तो 320 और चारू का शेयर है 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की जो वैल्यू आ जाएगी अमाउंटिंग टू रुपीज 12,80,000 रुपीज, यानी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे मूव करेंगे। वो क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 पे मूव करेंगे, क्या कहते हैं, नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म के लिए क्या कहेंगे, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू। क्वेश्चन के अंदर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है, तो उसको इग्नोर कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे, कुछ है ही नहीं वो। तो कैपिटल है 320 पहले पार्टनर की, देन 240, देन न्यू पार्टनर भी 320 लेकर आया, तो उसको ऐड ऑन करेंगे तो आ गया 3,6, ये आ गया 8,80,000 रुपीज। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है 1280
और नेटवर्थ आ चुकी है 8,80,000 रुपीज। स्टेप नंबर 3, गुडविल ऑफ न्यू फर्म। $1,280 minus 880 amounting to rupees 4 lakh rupees. This is the goodwill of new firm. Fourth point. Share of goodwill of चारू या चारू शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाइड बाय चारू शेयर, दैट इज 1/4। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। दिस इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ चारू, 1 लाख रुपीज। तो चारू को अपने साथ गुडविल के 1 लाख रुपए लेके आने चाहिए थे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारू ब्रॉड 320 एज अ कैपिटल, मतलब गुडविल का पैसा लेके नहीं आई। तो क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है हमसे, यहाँ पे कहते हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो और साथ में कह रहा है एंट्री पास करो। अभी एंट्री पास करेंगे, समझेंगे, एंट्री भी पास करेंगे। तो ये थे गुडविल को कैलकुलेट करने के स्टेप। पहला स्टेप कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, सेकंड स्टेप नेटवर्थ निकाली। यहां जो हमने तरीका फॉलो किया वो लायबिलिटी अप्रोच है, क्योंकि जो सी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसी अप्रोच को हम यूज करके चलेंगे। देन थर्ड पॉइंट, गुडविल ऑफ फर्म आ चुकी है एंड लास्ट में शेयर ऑफ गुडविल ऑफ चारू। अब बात करते हैं कि चारू गुडविल का पैसा लेके नहीं आई तो एंट्री तो पास होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में पहले ओल्ड रेशियो क्या थी। देखो क्वेश्चन में कहीं भी ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड पीएसआर हमने डिस्कस किया था इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओल्ड जो पीएसआर होता है वो इक्वली होती है, तो उनकी रेशियो हो गई 1:1। तो ओल्ड पीएसआर तो इक्वल है बिटवीन अनिल एंड सुनील। चारू का शेयर है 1/4। ध्यान से बात सुनिएगा, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब हम टॉपिक कर रहे थे एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, इसको बोलते टाइप नंबर 1। जब खाली 2 बातें पता हो, ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर, तो बोलते टाइप नंबर 1। तो हमने डिस्कस किया था टाइप 1 जब होगा तो वहां पे जो ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो देयरफॉर एसआर बिकम्स 1:1। तो एसआर हो गया 1:1, यहां पर एसआर आ गया 1:1। टाइप 1 अप्लाई हम कैलकुलेट करेंगे, जरूरत नहीं हम लोगों को यहाँ पे, तो हमें पता टाइप नंबर 1 है। टाइप 1 क्या है, खाली 2 बातें पता हो। अगर इसके बारे में जानना है तो पुराना लेक्चर जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी बात वहां जाके क्लियर हो जाएगी। अब चलेंगे आगे, बात करेंगे। अब क्वेश्चन में एक वर्ड आया था फिक्स्ड। फिक्स का मतलब यहाँ फिक्स्ड मेथड लग रहा है, पूरे का पूरा फिक्स्ड मेथड है। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट की जगह वर्ड यहाँ पूरे का पूरा आएगा करंट अकाउंट। और समझेंगे, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जर्नल, तो बनाएंगे फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएस, गुडविल का पैसा नहीं लाया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है, जो नया पार्टनर है, गेनिंग है, पैसा लेके नहीं आया। चारू करंट अकाउंट डेबिट, चारू करंट अकाउंट डेबिट, चारू से 1 लाख रुपए लेंगे टू अनिल करंट अकाउंट, टू सुनील करंट अकाउंट। इन देयर एसआर तो हम कहेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री passed for goodwill in sacrificing ratio that is 1:1। कितना कितना आ गया इनका दोनों का ईच, 1 लाख इंटू 1/2, 1 लाख इंटू 1/2। आगे जो हम लोगों ने यहाँ पे अगली एंट्री पास करनी है वो सेकंड एंट्री क्या आएगी,
जो चारू अपने साथ कैपिटल का पैसा लेके गए तो हम लोग क्या कहेंगे, चारू अपने साथ देखिएगा, चारू अपने साथ 3,20,000 रुपए कैपिटल के लेकर रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू's कैपिटल अकाउंट बाय ₹3,20,000. नरेशन आएगी बीइंग amount brought in by Charu as capital 4/1/4 share. 4/1/4 share. तो पहली एंट्री हमने पास कर दी गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बिकॉज पैसा लेके नहीं आए थे, क्वेश्चन में वर्ड था फिक्स, तभी करंट अकाउंट आ गया, और सेकंड एंट्री जो कैपिटल का पैसा लगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू's कैपिटल अकाउंट. उम्मीद है गुडविल का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुका होगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाली क्लास में टॉपिक को कवर करेंगे. थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.